तो कहानी की शुरुआत साल 1959 के समय में लैंगस्टन शहर को दिखाते हुए होती है, जहां हम एलिमेंट्री स्कूल में लुसेंडा नाम की एक लड़की को देखते हैं। लुसेंडा बाकी बच्चों से एक अलग जगह पर खड़ी होकर आसमान की ओर देख रही थी। असल में उसे अपने कानों में एक अजीब सी विस्परिंग आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। तभी वहाँ उन बच्चों की टीचर मिस टाइलर आकर उन सभी को क्लासरूम में चलने को कहती है, लेकिन लुसेंडा उनकी बात नहीं सुनती। मिस टाइलर के बार बार बोलने पर लुसेंडा क्लास में चली जाती है, जहां मिस टाइलर सभी बच्चों को बताती है कि आज ही के दिन हमारे स्कूल की ओपनिंग हुई थी। मिस टाइलर इस मौके पर प्रिंसिपल के कहे मुताबिक सभी बच्चों को एक टास्क देती है, जिसमें बच्चों को 50 साल बाद की दुनिया कैसे होने वाली है उसे पेपर में ड्रॉ करके बताना है। टाइलर आगे बताती है कि सभी ड्रॉ किए गए पेपर्स को एक टाइम कैप्सूल में रख दिया जाएगा और फिर 50 साल बाद उसे निकाल कर तुम्हारे जैसे ही स्टूडेंट्स को दिखाया जाएगा। ये सिर्फ बच्चों के माइंड को समझने और स्कूल की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए किया जा रहा था। सभी बच्चे अलग अलग तरह की ड्राइंग बनाकर फ्यूचर बताते हैं, जबकि लुसेंडा विस्पर वॉइसेस को सुनकर उनके बताए नंबर्स लिख रही होती है। ये विस्परिंग वॉइसेस उसे क्यों सुनाई दे रही थी हमें एंड में पता चलेगा। इसके बाद ड्रॉ करने का टाइम आउट हो जाता है। तब मिस टाइलर सभी बच्चों से पेपर छीनने लगती है, जिसकी वजह से लुसेंडा अपने आखिरी नंबर नहीं लिख पाती। टाइलर को बड़ी हैरानी होती है कि लुसेंडा ने ड्राइंग करने की बजाय नंबर क्यों लिखे, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद सभी पेपर को टाइम कैप्सूल में रख दिया जाता है और कैप्सूल को सेफ रख दिया जाता है। इसी दौरान मिस टाइलर लुसेंडा को बाकी बच्चों से दूर खड़ा देखती है, जहां लुसेंडा अच्छी तरह से कैप्सूल को घूर रही थी। तभी अचानक टाइलर देखती है कि लुसेंडा वहां से गायब हो गई है। इसलिए टाइलर और बाकी टीचर्स गार्ड के साथ मिलकर लुसेंडा को स्कूल में ढूंढने लगते हैं। तब टाइलर को स्कूल के बेसमेंट में लुसेंडा मिल जाती है। टाइलर उसकी फिंगर नेल से ब्लड आते देख घबरा जाती है। असल में लुसेंडा क्लोज डोर पर उन नंबर को लिख रही थी जो वो पेपर में नहीं लिख पाई थी। यहाँ लुसेंडा बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि अभी भी उसे वही विस्परिंग वॉइसेस सुनाई दे रही थी। इसके बाद 50 साल बाद की कहानी बताई जाती है, जहां हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि MIT एस्ट्रोफिजिक्स प्रोफेसर है। जॉन अपने 9 साल के बेटे कैलब के साथ रहता है और उसकी वाइफ की फायर में फंसने से डेथ हो चुकी होती है। कैलब को कम सुनाई देता है, इसलिए वो हियरिंग एड का यूज करता है। जॉन अपनी वाइफ की डेथ के बाद से परेशान रहने लगा था, इसलिए वो डेली ड्रिंक किया करता था। साथ ही कैलब को बाकी के पेरेंट्स की तरह टाइम नहीं देता था। अगले दिन हम जॉन को लेक्चर देते हुए देखते हैं, जिसके बाद जॉन अपने बेटे को स्कूल लेकर जाता है, क्योंकि आज कैलब के स्कूल की 50वीं एनिवर्सरी है। कैलब उसी स्कूल में पढ़ाई करता है जिसमें लुसेंडा किया करती थी। आज ही के दिन उस टाइम कैप्सूल को निकाला जाएगा और बच्चों में वो ड्राइंग पेपर बांटे जाएंगे। एनिवर्सरी के मौके पर मिस टाइलर वहाँ आती है, जो कि अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है। इसके बाद सभी बच्चों को टाइम कैप्सूल में रखी ड्राइंग दी जाती है, जिस दौरान कैलब को वही विस्परिंग वॉइसेस सुनाई देती है जो कि लुसेंडा को सुनाई देती थी। पर कैलब ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे लगता है कि ये आवाजें हियरिंग एड से आ रही हैं। तभी हम देखते हैं कि कैलब को वही पेपर मिलता है जिसमें लुसेंडा ने अजीब नंबर लिखे थे। कैलब उन नंबर्स को समझने लगता है, जिस दौरान उसे एक अनजान आदमी दिखाई देता है, जो अगले ही पल गायब हो जाता है। इसके बाद हम कैलब को घर पर देखते हैं, जहां वो उस पेपर को अपने साथ लाया था। कैलब अपने पिता को बताता है कि मुझे हियरिंग एड से अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन जॉन इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि मशीन कभी कभी ऐसे ही आवाज करने लगती है। यहाँ जॉन जब उस पेपर को देखता है तो कैलब को वापस स्कूल में रखने को कहता है। रात होने पर कैलब अपनी माँ के वीडियो को देखता है और उन्हें गुड नाइट बोलकर सो जाता है। वहीं जॉन गेट पर खड़े होकर ये सब देख रहा था, इसलिए वो बहुत इमोशनल हो जाता है और ड्रिंक करने लगता है। तभी गलती से जॉन अपने गिलास को लुसेंडा वाले पेपर पर रख देता है, जिसकी वजह से पेपर गीला हो जाता है और सभी नंबर में से एक पैटर्न हाईलाइट हो जाता है। जॉन को अजीब लगता है, इसलिए वो उस पैटर्न को लिखकर उसका मतलब निकालने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर बाद उसे समझ में आ जाता है कि जो नंबर उसने लिखे हैं वो अमेरिका में हुए 9/11 वाले टेररिस्ट अटैक की डेट और उस अटैक में मरे हुए लोगों की गिनती को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ जॉन को लगता है कि शायद ये कोई इत्तेफाक है। इसके बाद जॉन सभी नंबर को अपने बोर्ड पर लिखकर उन्हें डिकोड करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि जो नंबर उस पेपर में है वो पिछले 50 साल में हुए बड़े बड़े हादसों की डेट और मरे हुए लोगों की गिनती वाले नंबर्स हैं। तभी उसकी नजर उस डेट पर जाती है जिस डेट में उसकी वाइफ की डेथ हुई थी। इसके अलावा उसे फ्यूचर में होने वाले हादसों के भी पैटर्न नंबर दिखाई देते हैं, लेकिन वो नंबर्स को समझ नहीं पाता। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद सीधे अपने फ्रेंड फिल से मिलता है और उन सारे नंबर्स के बारे में उसे बताता है, पर फिल उसकी कोई बात को सीरियस न लेकर उसका मजाक उड़ाता है। इसलिए जॉन डिसाइड करता है कि वो अकेले ही उन नंबर्स को डिकोड करेगा। इसलिए जॉन सीधे मिस टाइलर के पास जाता है ताकि वो लुसेंडा के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके।
यहाँ मिस टाइलर जॉन को सारी बात बताती है और कहती है कि लुसेंडा बहुत घबराई हुई रहती थी, लेकिन किसी को इसका रीजन पता नहीं चल सका था। इसके बाद मिस टाइलर बताती है कि लुसेंडा ने कई साल पहले सुसाइड करके अपनी जान ले ली थी। जॉन को यहाँ से ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, इसलिए वो घर आ जाता है और जिस दौरान कैलेब को बाहर खेलते समय फिर से विस्परिंग वॉइसेस सुनाई देती है, तभी वहाँ वही अनजान आदमी कार लेकर आता है जो कि स्कूल में कैलेब को दिखा था। ये अनजान आदमी कैलेब को एक ब्लैंक स्टोन देकर चला जाता है। ये देख जॉन जल्दी से बाहर आता है, लेकिन तब तक वो अनजान आदमी जा चुका था। कैलेब जॉन को वो स्टोन देकर कहता है कि मैं उस आदमी को नहीं जानता। जॉन कैलेब को डांटता है कि उसे अनजान लोगों से दूर रहना चाहिए। इसके बाद जॉन लुसेंडा के बारे में नेट पर देखता है, जिस दौरान वहाँ उसकी सिस्टर आ जाती है। दोनों की बातों से पता चलता है कि जॉन अपनी वाइफ के जाने के बाद अपनी फैमिली से बात नहीं करता। रात में जॉन न्यूज देखता है जिसमें मौसम के खराब होने की खबर बताई जा रही थी। तभी जॉन उन नंबर्स को देखता है जिससे उससे पता चलता है कि कल की डेट में कोई हादसा होने वाला है जिसमें 81 लोगों की जान जाने वाली है। लेकिन ये हादसा कहाँ होगा जॉन को समझ में नहीं आता, क्योंकि उससे लास्ट वाले नंबर डिकोड नहीं हुए थे। जिसके बाद जॉन अपने बेटे को स्कूल से पिकअप करने के लिए जाता है। जिस दौरान मौसम खराब होने से वो ट्रैफिक में फंस जाता है। जॉन जैसे ही अपने मैप को ओपन करता है तो मैप के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नंबर देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये वही नंबर थे जो लुसेंडा के पेपर पे लिखे थे जिन्हें जॉन डिकोड नहीं कर पा रहा था। असल में जो हादसा आज के दिन होने वाला था उसकी एग्जैक्ट लोकेशन यही है जहां जॉन अभी फंसा हुआ है। अब जॉन अपनी कार से निकलकर ऑफिसर से बात कर ही रहा था, तभी वहां एक प्लेन आकर क्रैश हो जाता है। जॉन अपने सामने कई लोगों को जिंदा जलते हुए देख सदमे में चला जाता है। इसके बाद जॉन अपने घर आता है। जॉन बहुत ही परेशान था, क्योंकि आज वो भी उस हादसे का शिकार हो सकता था। वहीं कैलेब समझ जाता है कि जॉन उससे कुछ छुपा रहा है। यहाँ जॉन कैलेब को आज रात टीवी देखने को मना करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कैलेब को आज के हादसे के बारे में पता चले। जॉन के इस बिहेवियर से कैलेब को अच्छा नहीं लगता और वो नाराज होकर सोने चला जाता है। इसके बाद फिल जॉन से मिलने आता है, जहां जॉन उसे एक बार फिर उन नंबर के पैटर्न को दिखाता है, जिस पर फिल कहता है कि माना ये हादसे नंबर के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, लेकिन मेरे साइंटिफिक थॉट के हिसाब से हम इन हादसों को रोक नहीं सकते। इसके बाद रात में हम कैलेब के रूम में उसी अनजान आदमी को देखते हैं जो कैलेब को विंडो की तरफ इशारा करता है। जब कैलेब बाहर देखता है तो उसे जंगल में आग लगती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से कई जानवर तड़प तड़प कर मर रहे होते हैं। ये देख कैलेब बुरी तरह से डर जाता है और चिल्लाने लगता है। कैलेब की चीख सुनकर जॉन वहां आ जाता है, लेकिन तब तक वो अनजान आदमी गायब हो चुका था। यहाँ जॉन को लगता है कि कैलेब ने बुरा सपना देखा है, इसलिए वो उसे शांत करके सुला देता है। जिस दौरान जॉन विंडो से उसी अनजान आदमी को देख लेता है, इसलिए बेसबॉल बैट लेकर जॉन नीचे आ जाता है, लेकिन तब तक वो अनजान आदमी फिर से गायब हो चुका था। अगली सुबह जॉन लुसेंडा की बेटी डायना का पता निकालकर उसका पीछा करता है, ताकि उसे लुसेंडा की इंफॉर्मेशन मिल सके। डायना जॉन की तरह ही सिंगल पेरेंट थी, इसलिए जॉन अपने बेटे के साथ डायना से रैंडमली मिलता है और फिर उससे लुसेंडा के बारे में पूछने लगता है। साथ ही लुसेंडा के लिखे नंबर्स के बारे में भी उसे बताता है। ये सुन डायना कुछ कहे बिना वहाँ से जाने लगती है, पर जॉन उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो कल होने वाले अटैक में 170 लोग मारे जाएंगे। यहाँ डायना को जॉन की किसी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जॉन अब अकेले ही उस हादसे को रोकने का सोचता है। जॉन घर आकर उन नंबर से कल होने वाले हादसे की लोकेशन निकालता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि कल वर्थ और लाफिया स्ट्रीट पर अटैक होने वाला है, लेकिन पुलिस भी उसकी बात को सीरियस नहीं लेती, इसलिए जॉन जल्दी से उस लोकेशन पर निकल जाता है। यहाँ रेलवे स्टेशन पर जॉन को एक आदमी के ऊपर शक होता है, इसलिए वो उसे टेररिस्ट समझकर उसका पीछा करता है। तब तक वहाँ पुलिस भी आ चुकी थी और उस आदमी को भागने से मना करती है। यहाँ पता चलता है कि वो आदमी कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक लोकल चोर है। तभी जॉन को समझ में आ जाता है कि यहाँ कोई टेररिस्ट अटैक नहीं बल्कि ट्रेन एक्सीडेंट होने वाला है, इसलिए वो सभी को नेक्स्ट स्टेशन पर उतर जाने को कहता है। पर सभी लोग स्टेशन पर उतर पाते उनके सामने आ रही एक ट्रेन ट्रैक से उतर जाती है और दोनों ट्रेन आपस में टकरा जाती हैं, जिससे कई लोगों की जान चली जाती है। जॉन किसी तरह इस हादसे से बच जाता था। जॉन बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो सब कुछ पता होने के बाद भी हादसा रोक नहीं पाया था। इसके बाद जॉन अपने घर आता है और न्यूज पर देखता है कि ट्रेन हादसे में तकरीबन 170 लोग मारे गए हैं। जॉन को अब पूरा यकीन हो चुका था कि वो सारे पैटर्न सही हैं, इसलिए वो एक बार फिर से डायना के घर जाता है। यहाँ डायना उस ट्रेन हादसे के बाद अब जॉन की बात पर यकीन कर लेती है और उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। डायना बताती है कि मेरी माँ पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी, इसलिए मेरे पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। इसके अलावा डायना बताती है कि मेरी माँ हमेशा किसी चीज के लिए रेडी होने की बात किया करती थी और मुझे मेरी मरने की तारीख
बताती थी और फिर वो सबसे दूर जाकर अकेले ही ट्रेलर में रहने लगी। अब डायना और जॉन अपने बच्चों के साथ उस ट्रेलर की ओर निकल जाते हैं ताकि उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। वो उस ट्रेलर तक पहुंच जाते हैं और अपने बच्चों को गाड़ी में सोता हुआ छोड़कर ट्रेलर को चेक करने जाते हैं। तब डायना लुसेंडा के पेपर पर लिखे लास्ट नंबर देखती है जो कि उल्टे लिखे हुए थे। डायना बताती है कि एबी भी अपनी नानी की तरह लेटर्स को उल्टा लिखती थी। साथ ही ये भी बताती है कि लास्ट की 2 डिजिट कोई नंबर नहीं बल्कि डबल ई है। अब ट्रेलर के अंदर देखने पर उन्हें वहाँ एक अजीब सी पेंटिंग दिखाई देती है, लेकिन वो इसका मतलब नहीं समझ पाते। तभी जॉन को बेड के नीचे वही ब्लैक स्टोन दिखाई देता है जो उस अनजान आदमी ने कैलेब को दिया था। जॉन जैसे ही बेड को ऊपर करता है वहाँ एवरीवन एल्स लिखा हुआ देखता है। जॉन समझ जाता है कि एवरीवन एल्स पेपर पर लिखे ई लेटर का फुल फॉर्म है, यानी कि अब जो हादसा होने वाला है उसमें सारे लोग मारे जाएंगे। दूसरी ओर कार में कैलेब को फिर से विस्परिंग वॉइसेस सुनाई देने लगती है। कैलेब जल्दी से एबी को उठाता है और फिर एबी भी उन वॉइसेस को सुनती है। तभी कैलेब देखता है कि उसकी कार के पास कुछ अनजान लोग आ रहे हैं। वो सभी अनजान लोग कार को घेर लेते हैं और एबी को विस्परिंग करते हुए गेट ओपन करने को कहते हैं। पर तभी कैलेब अपने पिता को बुलाने के लिए कार की हॉर्न बजाने लगता है, जिसे सुन जॉन और डायना वहां आ जाते हैं। जॉन उन अनजान लोगों का पीछा करता है और उनमें से एक आदमी को पकड़ लेता है। जॉन उससे कुछ पूछ पाता इससे पहले वो आदमी अपने मुंह को खोलकर जॉन की आंखों में तेज रोशनी डाल देता है, जिससे जॉन उसे देख नहीं पाता और वो आदमी वहां से भाग जाता है। अब वो सभी घर आ जाते हैं। डायना बताती है कि कुछ दिनों से वो अनजान लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। यहाँ डायना बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो एबी को खोने से डर रही थी। इसलिए जॉन उसे हक करता है और दिलासा देता है कि वो मिलकर सब ठीक कर देंगे। इसके बाद मॉर्निंग में जॉन देखता है कि एबी ने ट्रेलर में मिली पेंटिंग को कलर कर दिया है। इस पेंटिंग को देखकर जॉन समझ जाता है कि अब जो हादसा होगा वो सन से रिलेटेड होगा। इसलिए जॉन लैब में जाकर फिल से मिलता है और उसे अपने बनाए सन मॉडल को दिखाकर बताता है कि सूरज से निकलने वाली सन फ्लेयर्स पृथ्वी की ओजोन लेयर को खत्म कर देगी, जिससे सभी लोग मारे जाएंगे। साथ ही बताता है कि ये सुपर फ्लेयर बहुत पहले ही सूरज से निकल चुकी हैं और अब पृथ्वी की ओर बढ़ रही हैं। ये सुनकर फिल शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद जॉन फिल को घर जाकर अपनी फैमिली के साथ रहने को कहता है। वहीं डायना भी लैब में जॉन की बातें सुनकर दुखी हो जाती है और रोने लगती है। डायना जॉन को बताती है कि मैंने अपनी माँ को हर बार पागल साबित किया, लेकिन वो सही थी और लोगों को बचाना चाहती थी। साथ ही जॉन को ऐसी केव के बारे में बताती है जहां जाकर वो छुप सकते हैं और हादसे से बच सकते हैं। इसलिए जॉन और डायना अपने बच्चों के साथ उस केव में जाने का प्लान करते हैं। कैलेब अपना सामान पैक कर रहा होता है कि तभी उसे विस्परिंग वॉइसेस सुनाई देने लगती है। वहीं जॉन अपने पिता को कॉल करता है और उन्हें भी सूरज से आने वाली सन फ्लेयर के बारे में बताता है। साथ ही वो उन्हें जल्द से जल्द जमीन के नीचे या किसी बेसमेंट में जाकर छुपने को कहता है। जिसके बाद जॉन कैलेब को देखता है जहाँ कैलेब उन विस्परिंग वॉइसेस को सुनकर लुसेंडा की तरह ही अलग पैटर्न में नंबर लिख रहा था। जॉन उसे होश में लाता है और फिर सभी वहाँ से केव के लिए निकल जाते हैं। तभी जॉन कैलेब के स्कूल पर रुकता है और स्कूल के बेसमेंट में जाकर लुसेंडा के लिखे लास्ट नंबर को ढूंढने लगता है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलता। इसलिए वो उस गेट को ही निकालकर अपने घर ले आता है। असल में जॉन उस गेट का कलर निकालकर लुसेंडा के लिखे लास्ट नंबर को देखना चाहता था ताकि उसे पता चल सके कि अगले हादसे की लोकेशन कहाँ है। वहीं डायना बार बार जॉन को केव में चलने को कहती है क्योंकि उसे अपने बच्चे के लिए टेंशन हो रही थी। अब जॉन उसकी बात नहीं सुनता तो डायना दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं जॉन को वो लास्ट नंबर मिल जाते हैं। इन नंबर से लोकेशन निकालने पर जॉन को पता चलता है कि लुसेंडा के घर की लोकेशन है। जॉन जब बाहर आता है तो देखता है कि डायना वहाँ से जा चुकी है। डायना के फोन में नेटवर्क भी नहीं थे, जिसकी वजह से जॉन से वो कांटेक्ट नहीं कर पाती। इधर डायना गैस स्टेशन पर रुकती है जहां न्यूज पर सभी को घर में सेफ रहने को बताया जा रहा था। वहीं कैलेब अपने पिता को कॉल कर देता है। तब डायना उससे फोन लेकर जॉन को बताती है कि मैं उसी केव की ओर जा रही हूं, जिस पर जॉन बताता है कि उस केव में जाने पर भी सुपर फ्लेयर से बचना मुश्किल है, इसलिए हमें एक बार लुसेंडा की लोकेशन पर जाना चाहिए। लेकिन डायना जॉन की बात नहीं मानती। इसी दौरान वो अनजान आदमी डायना की कार लेकर वहाँ से भाग जाता है, जिसमें कैलेब और एबी दोनों बैठे हुए थे। डायना को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो किसी और की कार लेकर उनका पीछा करती है, जिस दौरान डायना का एक ट्रक से भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। तभी जॉन उस गैस स्टेशन पर जाता है और शॉपकीपर से डायना की लोकेशन पूछकर उसे ढूंढने निकल जाता है। चारों तरफ न्यूज की वजह से अफरा तफरी मच चुकी थी। वहीं रास्ते में जॉन को पता चलता है कि डायना की डेथ हो चुकी है। इसके बाद जॉन वहाँ से लुसेंडा के घर की ओर निकल जाता है, जहाँ उसे डायना की कार दिखाई देती है। जॉन देखता है कि हर तरफ वही ब्लैक स्टोन पड़े हुए हैं। तभी वो अनजान आदमी उसके सामने आ जाता है। जॉन अपनी गन को उसके ऊपर
पॉइंट करता है और बच्चों के बारे में पूछता है, जिस दौरान वहाँ कैलेब आ जाता है और जॉन को ऐसा करने से रोक लेता है। तभी वहाँ एबी भी आ जाती है और फिर दोनों मिलकर उन अनजान लोगों के साथ जाने की बातें करते हैं, जिस पर जॉन उन लोगों से पूछता है कि आखिर वो कौन है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लोग इंसान नहीं बल्कि एलियंस हैं और उन्होंने ही लुसेंडा से बात करके सभी हादसों की डेट बताई थी ताकि इंसानों की जान उन हादसों से किसी तरह बच जाए। पर जब तक जॉन को वो पेपर मिला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ कैलेब अपने पिता से आखिरी बार मिलता है क्योंकि एलियंस कैलेब को और एबी को अपने साथ ले जा रहे थे। असल में एलियन ने दोनों को नई शुरुआत करने के लिए चुना था, जिसके बाद कैलेब अपने पिता को भी एलियन शिप में ले जाने लगता है। तब एलियंस कैलेब को बताते हैं कि सिर्फ चुने हुए लोग ही शिप पर आ सकते हैं, इसलिए जॉन अपने बेटे की भलाई के लिए वहीं रुकता है और फिर एलियंस अपने असली रूप में आके कैलेब और एबी को साथ ले जाते हैं। जिस दौरान बहुत सी शिप्स को हम पृथ्वी से आसमान में जाते हुए देखते हैं, जिससे पता चलता है कि एलियंस ने कैलेब और एबी के साथ साथ और भी बच्चों को चुना है। इधर जॉन अपने बेटे के जाने के बाद बहुत दुखी हो जाता है और रोते हुए वहीं पर सो जाता है। जब जॉन की आंख खुलती है तब तक सनफ्लेयर पृथ्वी पर आ चुकी थी। जॉन अपने घर आ जाता है, जहां रास्ते में वो लोगों की भगदड़ को देखता है। घर आकर जॉन अपनी फैमिली को आखिरी हक करता है और फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया आग की लपेट में आ जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। मूवी के एंड में हम कैलेब और एबी को पृथ्वी की तरह ही एक प्लेनेट पर देखते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत जगह थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।